प्रेस विज्ञप्ति छपरा सारण 1 जुलाई 2026। अब्दुल कय्यूम अंसारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी बाबा एक कौम की 121वीं जयंती मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिड़किया थाना डेरनी जिला सारण में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हाफिज मो शून्य इम्तियाज ने की। उक्त अवसर पर भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि दो महबूब आलम अंसारी ने कहा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी का जन्म 1 जुलाई 1905 को डेहर ऑन सोन रोहतास में हुआ। 16 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और 18 जनवरी 1973 को वफात पा गए। परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद की भी जयंती मनाई गई। अब्दुल हमीद की पैदाइश 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में अपनी शहादत देकर भारत को विजय दिलाया। आज उन्हें हम खेराज ए अकीदत पेश करते हैं। इस अवसर पर अली आवास उपाध्यक्ष सारण, मनोवर आलम कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सारण, हाफिज नजीर हुसैन, मोहम्मद रज्जा अली, याहिया हुसैन, जाहिद आलम, अलियान अंसारी, सोअब अंसारी, इम्तियाज, मोहम्मद बशीर अंसारी आदि भाग लिया। बशीर अंसारी साहब, अली अब्बास साहब जो सारण जिला के उपाध्यक्ष हैं, और रहीम साहब जो मोमिन फ्रंट के हर कार्यक्रम में कोशिश करते हैं रहने का। आप सब लोगों को, मदरसा के पढ़ने वाले बच्चों को भी, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और इनके तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे, दुआ भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कोई कुछ बोलिएगा बटेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान बट गया, जिसके नतीजा हम लोग 1 नंबर का शहरी होते हुए भी 2 नंबर का शहरी समझे जा रहे हैं। इसीलिए उनकी बड़ी कुर्बानी रही है। 16 साल के उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी में खुद गए, जेल रहे, कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे महान व्यक्ति को भारत सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। जिसको भारत रत्न का उपाधि मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं मिला। इसलिए हम लोगों का मांग है कि भारत रत्न से नवाजा जाए, और पूरे बिहार में अब्दुल कय्यूम अंसारी हॉस्टल खोला जाए। पटना में खुला हुआ है, जिसमें कितना बच्चा, सभी बिरादरी के बच्चा, उसमें हिंदू भी रहता है, उसमें पढ़ता है लोग, सहूलत मिला हुआ है फ्री में। ऐसे अगर पूरे बिहार में हर जिला में एक अगर हो जाएगी, तो ये 2 मांग मेरा है भारत सरकार और बिहार सरकार से कि अंसारी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए, और बिहार के सभी जिलों में एक अंसारी हॉस्टल कायम किया जाए। इसीलिए आज आप लोग आए, और अंसारी साहब के नाम पर और अब्दुल वीर, परम वीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब के शहादत पर कलाम पाक की तिलावत हुई, दरूद शरीफ का विर्द किया गया, और इनको खिराज अकीदत पेश किया गया। इस खिराज अकीदत पेश करने में मौलाना इम्तियाज साहब का पहल रहा, इनको भी बहुत बहुत मुबारक। और आज के इस जलसे में मौलाना नाजिर साहब, आज के इस जलसे में वार्ड पार्षद याही हुसैन साहब, भारतीय मोमिन फ्रंट के इसके जरिए कि इस्लाम को कह रही है कि वो मर्द, इस्लाम में सिर्फ मर्दों का फ़ायदा है। मैं बताना चाहता हूँ कि यही इस्लाम है जो औरतों का भी दर्जा दिया, बेटियों का दर्जा दिया, विधवाओं का भी दर्जा दिया। सब आज इस्लाम अगर सिर्फ मर्दों का फ़ायदा होता तो औरतों को हाफिज़ कुरान क्यों बनने का हुक्म दिया गया, आलिमा क्यों बन रही है। जिस तरह हम लोग आलिम दीन लोग जलसा कर रहे हैं स्टेज पे, औरतें भी कर रही है, सब कोई कर रहा है। तो कई कैसे है कि सिर्फ मर्दों का फ़ायदा है, इसलिए इस तरह नहीं, सबका इस्लाम में भागीदारी पूरा है। इसके साथ में समझाऊँगा, बाबाए कौम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबाए कौम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अब्दुल हमीद अमर रहे। परमवीर चक्र अब्दुल्ला हमीद अस्सलाम वालेकुम। मैं मनोवर आलम जिला सारण छपरा बिहार। मैं भारतीय बोलने के लिए मोइन फ्रंट का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग आज मदरसा रहमानिया में बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी के जयंती पर हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग मीटिंग चल रहा है, तो हमारा यही कहना है बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद साहब 16 साल की उम्र में अब्दुल कयूम अंसारी साहब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। उसके बाद वो केंद्र राज्य में मंत्री भी रहे जब दरोगा राय मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 600 मकतब खुलवाए, लोगों को शिक्षा दिए, स्कॉलरशिप दिए। इस तरह आज खान सर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में अस्पताल खुलवा रहे हैं। तो उसी तरह अब्दुल कयूम अंसारी भी लोगों को पहल किए, शिक्षा दिए और उसके बाद पहल किए। जिस तरह आज खान सर को लोग नवाज रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पुरस्कार से, उसी तरह अब्दुल कयूम अंसारी साहब को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए राष्ट्रपति द्वारा। और जो नाजिया इलाही जो इस्लाम पर والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون बच्चों को अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों को अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله आमीन।